वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई हो आप सब अच्छे हैं। मैं विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था अपनी बेटी के बारे में कि मेरे उसे क्यों हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था, जो गलती मैंने की आप प्लीज़ मत करिए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद ना क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिसे हम लोग देख के सोचते कि इसकी माँ ने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, वैसा कुछ भी। बहुत ऐसे केसेस आती है कि हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नई नई जानकारियाँ मिलती है। हॉस्पिटल आप जब भी जाइएगा ना तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या कर। अपना दुख तो हमें लगता है कि हम दुख में है, पर वहाँ पे अदर जितने भी मम्मीज़ हैं उन लोगों को देख कर ऐसा लगता है कि हमसे भी बड़े बड़े दुख तो उन्होंने पाल रखे हैं और गलतियाँ हमसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी उन्होंने की रखी है। मेरी तो सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इंतज़ार करती रही घर में कि अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, या फिर दवा पे दवा देती गई कि अब ठीक होगी। तो उसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गलती मेरी तरफ बहुत सारी माँ जो करती है, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल गई ना तो मैंने ऐसा देखा कि एक माँ थी जो मेरी तरह ही गलती करके रखी थी। आखिर में मैं ये जो फ़ोटो लगाई हूँ ना, ये छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसकी जान जा सकती थी। तो हाँ, ये बच्चा है करीबन 11 महीने का। मेरे बेड के बगल में ही था ये बच्चा। जब ये आया था ना तो मैं नहीं थी, मम्मी थी मेरी, बाबू को लेकर के रात को गई थी, तो मैं नहीं थी उस टाइम। पर जब मैं गई, मम्मी बता रही थी कि जब ये आई थी ना, इसका बच्चा ना के बराबर था, समझ लीजिए बिल्कुल बेहोश था। मतलब ना वो रो रहा था, ना वो बोल रहा था, ना वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसको डॉक्टर लोग सारे मिलके, जितने भी डॉक्टर थे ना हॉस्पिटल के, उसको धप 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 उसके पीठ पे मारने लगा कि वो रो सके। उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे थे ताकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रोने का हो सके उसके शरीर में। पर वो बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर था कि कब उसके साथ क्या हो जाए, उस बच्चे के साथ में वो कोई आइडिया नहीं था उन्हें। तो मम्मी ने मुझे ये बताया। तो जब मैं करीबन गई थी सुबह में 11 बजे के करीब गई थी। जब मैं गई थी ना तो बाबू को मैं देखी। बाबू को देखने के बाद में मेरी बेटी बैठी थी, ठीक थी, तो मैंने सोचा कि उस बच्चे को भी मैं चेकअप कर लूँ। तो जब चेकिंग देखने के लिए गई, सारे डॉक्टर सारे नर्स उस बच्चे के ऊपर ही पड़े हुए थे कि आखिर इस बच्चे को कैसे ठीक करने। जानते हैं ना, जब आप घर में रहते हैं ना तो दिमाग आपका कभी नहीं खुलता। ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर आपके साथ नॉर्मली कुछ घर में नहीं हो रहा है, डॉक्टर को रिकमेंड करने के बाद भी डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहूँगी कि तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे 1000 डॉक्टर होते हैं। 3-4 दिन के बाद है, बहुत सारी माँ ऐसी होंगी जो ये कहेंगी कि मैम हमारे पास तो कोई है नहीं, हमारे घर में तो देखने वाला कोई है नहीं, हमारे हस्बैंड को कौन देखेगा, या हमारे अदर बच्चे हैं तो उसे कौन देखेगा, हमारे घर में तो कोई है नहीं, हमें को सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये कहने से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको संभालना होगा। अगर डॉक्टर से नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो एक हॉस्पिटल ही है जो आपके बच्चे को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशन में ना बच्चे को पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिलेंट पानी चढ़ाते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि दवा काम नहीं करती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, चैनल लगा के चैनल में मेडिसिन भरते हैं। तो उस कंडीशन में आप घर में वो कंडीशन पूरा नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता आपके साथ घर में। आपका बच्चा अगर जल्दी से जल्दी ठीक होगा तो वो आपके लिए बेटर होगा। एक कुछ समय के लिए आपके हस्बैंड जॉब में ना जाकर आपके बच्चे को संभाल सकते हैं। कुछ समय के लिए आप हॉस्पिटल में रहकर अपने बच्चे को, जिसके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ है, उस बच्चे को देख सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि जो मैंने फेस किया है, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने बच्चे को घर में ज़्यादा नहीं मारिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, ताकि हॉस्पिटल वाले काफ़ी इलाज कर सके उसका। साथ में वो चारों तरफ से वो रहेंगे, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा ना, उन्हें संभालते ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस टाइम में हॉस्पिटल में रहें। घर से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हॉस्पिटल हो जाता है। तो मैं गई, उसको डॉक्टर लोग मार रहे थे। उसके बाद में सुबह वो क्या कर रहा था, वो रो नहीं रहा था, बस वो क्या कर रहा था, वो मुँह आ कर रहा था, पर वो रो नहीं पा रहा था। तब भी जब मैं गई सुबह में 11 बज रहे थे, मतलब रात से जो प्रक्रिया चल रही थी ना, वो सुबह भी वो रो नहीं पा रहा था। करीबन उसको नहीं भी हो तो उस टाइम 5 से 6 बोतल उसको सिलेंट पानी चढ़ा हुआ था। इतना ज़्यादा देख रही थी मैं, बहुत ज़्यादा उससे सिलेंट पानी चढ़ा हुआ था। तो मैं जब वो नॉर्मल हुआ, मैं गई उस रूम में भी, मम्मी को मैंने घर भेज दिया कि आप जाओ, मैं रह रही हूँ। तो मैं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसा क्या गलती हो गया आपसे कि आपका बच्चा का ये हाल है। अदरवाइज़ कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि उसका बच्चे का ये हाल, क्योंकि मैंने खुद 1 महीना में अपना बेटी को यही कारण से लेके आई थी
कि उससे बहुत ज़्यादा कफ था, खांसी था, कोल्ड था। ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये मैं खुद भी लेके आई थी 1 महीने में, उसका तब भी 11 महीना का बच्चा है। तब भी ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल ना के बराबर में ज़िंदा था। उन लोगों ने ठीक है, उसका कंडीशन एकदम ख़राब था। मेरी मम्मी कह रही थी उसका कंडीशन मतलब कि कब कब क्या हो जाए, वो वाला कंडीशन था उसका। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे कंडीशन उसका कैसे हो गया। बच्चा अगर ख़राब है, कंडीशन में है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ करते हैं, फिर उसके बाद में इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता कि उसकी कंडीशन ना के बराबर ही एकदम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ठंडी चीज़ उसको खिला देती थी। मेरी एक तो बेटी है, तो उसको क्या करती थी, कभी कभी पेप्सी पिला देती थी, उसको लेके आ देती थी, ठंडी चीज़ खिला देती थी, कुछ भी उसको दे देती थी। मैंने कहा इतना छोटे बच्चे को आप पेप्सी पिला देते थे? हाँ, हम लोग का घर में चलता है, हम लोग पेप्सी उपसी सब पीते हैं ना, मांगता है तो हम लोग दे देते हैं उसको पेप्सी। और दिन भर पानी में खेलता रहता है तो छोड़ देते हैं हम लोग। अरे आपको डॉक्टर अगर ये बात सुने ना, 11 महीना का बच्चा अगर पेप्सी खा रहा है, 11 महीना का बच्चा अगर आइसक्रीम खा रहा है, तो ये बात हम जैसे पेरेंट्स को समझ में नहीं आती। डॉक्टर सुनेगा तो उसका क्या ही हाल करेगा, आप ये सोच सकते हैं। तो मैंने ये उससे कहा कि आपको समझ में बात नहीं आता है क्या कि आपने एक 11 महीने के बच्चे को पेप्सी खिला दिया, आइसक्रीम खिला दिया, ऐसा कर दिया कि उसे ना के बराबर उसकी ज़िंदगी थी एकदम। डॉक्टर लोग उसको मारते रहे। मैं करीबन 5 दिन हॉस्पिटल में थी अपनी बेटी को लेकर। उन 5 दिन में उसे कम से कम उसमें 10 बोतल 12 बोतल सीने में पानी चढ़ चुका हुआ। तो ये हालत था उसके। चैनल में दवा पे दवा दिया जा रहा था, ब्लड टेस्ट हो ही जा रहा था। उसका ये कंडीशन था कि उसका ब्लड टेस्ट हो ही जा रहा था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इसका ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, ये कंडीशन है। आखिर में 2 दिन जब मैं थी, मेरे साथ भी उसका डिस्चार्ज हुआ 2 दिन पहले, तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्चा अब नॉर्मल कंडीशन में, फिर भी उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन के चलते उसके ब्रेन में आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। उन्होंने कह दिया कि आप एक ब्रेन के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि उसके ब्रेन में इन्फेक्शन भर गया है। ये सब सर्दी खांसी जो भी था उसके साथ में जो हुआ है, उसके चलते उसका सर्दी इतना हद तक हो गया था ना कि वो ना रो पा रहा था, ना सांस तक उसको नहीं आ रहा था। समझ सकते हैं आप, उसके साथ ये हो गया था। बुखार से वो पूरा जकड़ा हुआ था, उसका बुखार उसके सर के ऊपर चढ़ गया था। इतना ज़्यादा उसको बुखार था, बहुत ज़्यादा उसको बुखार था। इतना बुखार था कि उसका बुखार भी वो सर पे चढ़ गया था ना। वो ना कि समझ सकते ना वो रो सकता था, ना वो बोल सकता था। 11 महीना का बच्चा को जब वो ठीक भी था ना, तो उसको बाथरूम में लेके जाते थे तो उसका मुंडी पूरा गिरा हुआ था, वो सही से गोदी में बैठ भी नहीं। हाँ, ये सही है कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से वो गोदी में नहीं बैठ पाता था। बट वो इस हाल में था कि वो, मैं कह सकती हूँ कि अभी वो 50% ही ठीक हुआ था, 50% वो नहीं ठीक हुआ था, सिर्फ 50% ठीक हुआ था। वो इस हाल में था, उसे इस तरीके से इन्फेक्शन हुआ था। सिर्फ इतना तुरंत डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम करिए, उसे पट्टी पे पट्टी चढ़ाते चल जाइए, उसे पानी से उसका पूरा देह पोंछते चलिए। जब वो आया था ना, तो उसको ये हाल था कि बिल्कुल नंगा था, क्योंकि डॉक्टर ने साफा कह दिया उसको पूरा कपड़ा को खोलिए। वो 11 महीना का तो बच्चा था, कपड़े खोलिए, उसका पूरा देह पानी से पोंछिए। नहीं हो रहा है, बाथरूम में जाकर उसे पूरा नहला दीजिए। नहलाने के बाद मेडिसिन लीजिए, उसको पिलाइए, उसके बाद फिर से उसको सुला कर देखिए क्या हो रहा है। तो डॉक्टर भी दिन भर उसके साथ ये होता, तुरंत उसका बुखार चढ़ता था। डॉक्टर कहते थे कि आप एक काम करो, एक छोटा सा टब ले लीजिए, उसको पानी निचोड़ करके उसके सर पे लगा के उसका पूरा बॉडी पोंछिए, फिर उसके बाद में निचोड़िए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, ताकि उसका बुखार उतर सके। तो ये सब तो हम घर में नहीं करते। कभी भी अपने घर में बच्चे को नहलाया है? नहीं नहलाया। हम बुखार में नहलाते हैं? मतलब नहीं, बुखार में नहलाएंगे कहीं और ख़राबी ना करते। बट डॉक्टर कहते हैं कि बुखार में नहलाया जाता है। तो वो बहुत ख़राब कंडीशन में था उसका बच्चा। भगवान की दया से वो अब ठीक था, मेरे साथ ही उसका भी डिस्चार्ज हुआ। बट अभी भी डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि आपके बच्चे के दिमाग में अभी भी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो रो भी काफ़ी ज़्यादा रहा था, फीडिंग कर रहा था। जब तक फीडिंग कर रहा था तब तक चुप था, फीडिंग ना करने के। और 11 महीने का बच्चा को लोगों ने बहुत केयर भी नहीं किया था। 11 महीने के बच्चे जब होते हैं तो 6 मंथ से ही उसका सेरेलैक स्टार्ट हो जाता है, सूजी स्टार्ट हो जाता है, दलिया जो भी स्टार्ट हो जाता है। बट हॉस्पिटल में रहने के बावजूद उसने कुछ नहीं दिया। हम लोग को कहने के बाद, हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स थे, हम लोगों ने कहा, जितनी मदर्स थी उन्होंने 2-4 मदर जो बेड के पास थे, उन्होंने कहा कि 6 महीने से ऊपर है, इसको सेरेलैक दीजिए, सूजी दीजिए, चावल दाल दीजिए पीस कर, जो होता है वो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ फीडिंग करता है। तो फीडिंग से उसका पेट नहीं भरता था, तो वो और भी ज़्यादा रोते रहता था।
तो उसका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। तो आप समझ सकते हैं, घर में ये सब ट्राई मत करिए, ये सब पेप्सी, आइसक्रीम। और अगर बच्चे को बुखार, सर्दी, खांसी सब एक ही बार में है तो उसे प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। गलती मत करिए जो मैंने गलती किया है कि मैं अपने बेटे को देखती नहीं, आज ठीक होगी कल ठीक होगी, वही गलती उसने भी किया। बस यही था कि उसने हद से ज़्यादा इंतज़ार कर दिया कि अब ठीक होगा तो ठीक है, ठीक होगा। ठीक नहीं होता है बच्चे को जब तक प्रॉपर सही मेडिसिन, सही दवाई नहीं जाए ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। बहुत लाखों में 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे होंगे जो सही होते होंगे बिना मेडिसिन, बिना कुछ भी के, पर जब तक उन्हें सही मेडिसिन नहीं पड़ती ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो प्लीज़ इस बच्चे के जो साथ हुआ ना, वो हम लोग के साथ किसी के साथ भी नहीं हो। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, घर में प्लीज़ बच्चे को मारिए मत, रखने का ज़रूरत ही नहीं है। जब तक उसे सर्दी, खांसी ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसको, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर के पास जाइए। मैंने भी यही गलती की जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल का चेहरा देखना पड़ा। उसने भी यही गलती की जिसकी वजह से उसके बच्चे की जान जा सकती थी। तो ये सब करने का फ़ायदा कुछ है नहीं। हम लोग सोचते हैं कुछ बच जाएगा, तो बचने की जगह में और भी ज़्यादा लग जाता है। हमारे बच्चे को हम सोचते हैं दवा नहीं देंगे, दवा नहीं देने की जगह में उसे इतना सारा दवा देना पड़ता है। तो उससे जो है कि एक बार में ही दिखाकर हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये सब बात। अगर मेरी बात तो आप लोग को समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।